औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदाउ। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में इंतहाई पुरशुब हालात हो चुके हैं। नवासिब व दुश्मनान आले मोहम्मद अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बराह रास्त मिंबर तक आकर ये ज़ाकिरीन को कत्ल कर रहे हैं। इस बारे में आजकल जो मुक़स्सिरीन के बहुत बड़े एजेंट बने हुए हैं, वसीम बलोच साहब, उनका भी कोई तज्ज़िया आया इस लिहाज से, और अपनी जहालत मुतलक़ा को बरकरार रखते हुए हज़रत ने फिर से हर्ज़ा सराई करने की कोशिश की है। ये जनाब की वीडियोज़ की तरफ चलते हैं, फिर ये देखते हैं कि मामला असलन है क्या। नवीद आशिक से जिहड़ी ये मामला होया है, उन्होंने भी शेर पढ़िया जवानों, उन्होंने शेर पढ़िया, उन्होंने कुर्बाई ऐसी पढ़ी जिहड़ी दूसरे साहिबान दे अकायद दे खिलाफ आई। पहली बात है कि जदों तुहाडे अपने साइयां दी तारीफ नहीं मुकदी तो किसी गैर नूं छेड़दे क्यों हो यार। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आपने यकीनन इस बंदे की वीडियो देख ली होगी। हैरत है खुदा की कसम के जहालत इस हद तक पहुंची हुई है इस बंदे की, जिसे ये किताब के ऊपर से मुहद्दिस की जो एक कैटेगरी लिखी होती है वो तक सही पढ़ना नहीं आती। वो बंदा और क्या कह सकता है इसके बारे में। और जाहिल इंसान, सक्का कोई लफ्ज़ नहीं होता, सिकातुल मुहद्दिसीन शेख अब्बास कुम्मी रहमहुल्लाह ताला। अब यहाँ से हिसाब लगा ली, जिस बंदे को सिका लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता वो क्या आपको बताएगा सक्का। अजीब, यानी जाहिल इंसान, और ऊपर से इतने बड़े बड़े दावे आके कर रहा है। रह गई ये बात कि शेर और शायरी वाली बात, वो उस पर हम इंशाल्लाह तबारक व तआला जवाब देकर जाएंगे। उस पर ब्रीफली हम इसके सामने जवाब रखेंगे दोबारा दलाइल के साथ। लेकिन ऐसी बिलाखिर बात थी क्या कि नवीद आशिक बी मरहूम को मार दिया गया? क्या वजह क्या थी? गो कि उनसे कुछ हद तक मेरा इख्तिलाफ था, लेकिन बिलाखिर अब उस बंदे की डेथ हो चुकी है। और वजह क्या थी ये हम देखते हैं। पहले नवीद आशिक बी की वो क्लिप जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धरने वगैरह हुए, और वो बेचारा जाकिर था एक छोटा सा, उस पर फतवे लग गए। फिर आगे बात करते हैं। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी। अब आप नहीं समझे मैं कहां जाके पढ़ूं? बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। बाग़े फिदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को, वो तो अली के दुश्मन की औकात दिखाने आई। गिरामिया क़द्र, यकीनन आपने देख ली होगी वीडियो। अब मेरा सवाल यहाँ पे अहले इल्म से है कि इसमें गलत क्या है, इस सारी बात में गलत है क्या? क्या जनाब ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा का बाग़ फ़दक से कोई ताल्लुक़ नहीं था? क्या अज्जल्ला मुहद्दिसीन शिया व सुन्नी ने अपनी किताबों में बाग़ फ़दक के इन सारे मामलात को तफ़सीलन दर्ज ना किया? बात थी क्या? और ये जो जाहिल इंसान जो अब टसल में बोल रहे कि उन्हें शेर पढ़िया हई तो फिर मारिया, क्या जहालत है। यानी कि अगर जिक्र करने की वजह से शियों को मौत से डराया जाए तो फिर ये तो बिल्कुल जहालत है, ये बचकाना बात है। अगर जान की फिक्र हो तो मैदान अमल में शिया आते ही क्यों हैं?
शिया अली तो होता ही वो जो मौत को अपनी जूते की नोक पे रखता है। क्या बात है ये। खैर, अब बातें सारी इन दिस कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा निकल जाएंगी, वो फिर एक एक चीज़ को संभालना मुश्किल हो जाता है। अब मैं ज़रा अहल सुन्नत भाइयों से खिताब कर लूँ, अहल सुन्नत जो बिरादरान ये वीडियोस देख रहे हैं मेरी, क्योंकि जनाब मुख्तार पर हमारी सीरीज़ थी, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल सका कि इस बदबातिन को सही तरह जवाब दिया जाए। खैर, जहाँ तक रह गया जनाब सैयदा पर जुल्म, बीबी पर ज़दोकोब किया जाना, ये सारे जो मामलात थे वो अहले सुन्नत के अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन ने भी अपनी किताबों में लिखे हैं और दर्जनों हवालाजात मेरे पास मौजूद हैं। फिल वक्त में सिर्फ 2 पर इक्तफ़ा कर रहा हूँ। ये अहले सुन्नत के इमाम इब्न कुतैबा दिनवरी, उनकी किताब अल इमामा व सियासा, ये किताब लाजमी पढ़ें, इसमें पूरी तफसील आपको बिल्कुल स्टार्ट ही में मिल जाएगी। हज़रत अबू बकर के खिलाफत के चैप्टर में बिल्कुल स्टार्ट में ये मतबूआ बैरूत लबनान अल इमामा व सियासत, ये बिल्कुल एक एक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। दूसरा, इमाम अबू बकर शहरस्तानी, उनकी किताब अल मिलल वन निहल मतबूआ मिस्र, ये किताब भी आप पढ़ के देखें तो इसमें बिल्कुल वाज़ेह इबारतें मौजूद हैं और दर्जनों दफ़ा ये इबारतें हम अपनी वीडियोस में दिखा भी चुके हैं बाकायदा। फिर इन मुहद्दिसीन की अस्मा और रजाल से तौसीक़ात, इनकी किताबों के सबूत में बयानात सब क्लियर कर चुका मैं ऑलरेडी। अब रहेगी इस जाहिल की बात। सका साहब ज़रा मेरी बात सुने, ये हज़रत जो आप बयान कर रहे हैं कि जी अगर जिक्र इस तरह का किया जाए साढ़े आइमा दे फजाइल घट हिन के असी नाल जाइए ये वो, तो फिर तबर्रे दा की बनना है सरकार। अगर इसी रविश पे हम रहें तो जो इतने हमारे अजिल्ला शहदा गुजरे हैं, हमारे मुनाजरीन गुजरे हैं, मुहद्दिसीन गुजरे हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो सारे जाहिल थे। उन्होंने जो इतनी मेहनतें की हैं बाग़ फलक पे, सैयदा के दर जलने वाले वाक़या पे, विलायत अमीरुल मोमिनीन पे, खिलाफत पर, इमामत पर, इतने जो मौज़ूआत तय पाए गए थे, इतने मुनाजरे हुए हैं, इतनी मेहनतें की गई, मुनाजराना किताबें लिखेंगे। और अगर किताबें मैं दिखाने पे आऊँ उसके लिए कम से कम मुझे 5 से 6 वीडियोज़ की सीरीज़ चाहिए कि खिलाफी किताबें लिखी गई हैं बाकायदा, और वो बाकायदा जो उनके मुनाजरे हुए हैं उन मुनाजरों के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, मुनाजरा बगदाद वगैरह सारी। तो फिर वो किताबें कहाँ जाएंगी? अजीब, यानी कि जहालत वाली बात है कि ऐसे ना करो, फलां को ये होगा, फलां को वो होगा, तो वो फलां की अपनी किताबों में भी सब कुछ लिखा हुआ है। हम बात यही तो बता रहे हैं कि हम अपने पास से नहीं कहते, वो उनके अकाबरीन ने सारा लिखा हुआ है। पर इस बंदे को क्या पता मुनाजरा क्या होता है, इस्तदलाल किस तरह करते हैं, क्या सारा मामला है। इसे तो लफ्ज़ थिका बोलना नहीं आता, सक्का सक्का लगा हुआ जाहिल इंसान। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मजालिस सुल्तान करबला है, यहां पे जब मासूमीन आते हैं, और इस पर भी मैं क्लियर कट बात कर दूं, मासूमीन का मजालिस में आना, इस पर रिवायात तो बहुत सारी हैं, लेकिन शम्सुल उलमा आगा सैयद मोहम्मद अबुल हसन मूसवी मशहदी हाफिज़हुल्लाह ताला ने इस पर मुस्तकिल पूरी किताब लिखी है, हुज़ूरुल मासूमीन फिल मजालिस, ये मेरे हाथ में मौजूद है। इस मौजू पर पूरी किताब मौजूद है। अब मासूमीन जो मजालिस मोमिनीन में आते हैं, वो क्या ये वाजिबात और मुहर्रमात की बात सुनने के लिए आते हैं? ये सारे मामलात होते हैं मैदान मुनाजरा में कि वाजिबात क्या क्या है, मुहर्रमात क्या क्या है, मकरूहात क्या क्या है। इन सारी चीज़ों का फैसला होता है शरीयत के मामले में। वहां हमने करना है जिक्र हुसैन। मासूमीन क्या ये इन चीज़ों को देखने आ रहे हैं कि कौन मोमिन कैसे कर रहे, कौन किस तरह कर रहे, वो वहां आते हैं पुरसे के लिए। फ़ज़ाइल मसाइब अगर मामलात तहकीकी तौर पे पेश करने उसको फिर मजलिस से हट के दर्स का नाम दिया जाएगा। खैर, इन जैसों को पता ही क्या है। लिटरली मुझे जवाब देते हुए इतनी हेजिटेशन हो रही है कि किस जाहिल के मुंह लगना पड़ रहा है मुझे। और गुज़िश्ता वीडियो में भी जी फ़कत अल्लाह का जिक्र करो तो मासूमीन अल्लाह का जिक्र, नाहनु ज़िक्रुल्लाह की इबारत शरह दुआ कुमैल से पेश की, हुसैन अंसारियान की किताब से, जवाब ज़ीरो। कुरान कसीदा आले मोहम्मद, इन्हीं के घर के मुकस्सिरीन के हज़रत गरवी साहब की किताब विलायत उज़्मा पेश की, ज़ीरो। फिर जुमे को जुमा क्यों कहा गया है, इस दिन को लफ्ज़ जुमा कहने की वजह क्या है, उस पर शरह सहीफ़ा कामिला से इबारत पेश की इमाम सादिक की, जवाब ज़ीरो। झूठ का कोई जवाब होता है? इसकी एक एक बात का हमने एक एक पॉइंट पे इबारतें दिखा दिखा के जवाब दिया। क्या मिला आगे से? दलाइल भी ज़ाया, वक्त भी ज़ाया। चले अजीज़ान, इस पॉइंट को क्लियर किए चलते हैं और इस बदबख्त से जाके कहें कि इसका
जवाब दे, अगर वाकई एक बाप का है इस बात का जवाब दे जो अब मैं पेश कर रहा हूं। ये मेरे हाथ में इस वक्त जिल्द नंबर 9 और 10 कंपैरेटिव मौजूद है। वसाइल शिया, हुर्र आमली रिज़वानुल्लाह तआला अलैह, रईसुल मुहद्दिसीन और फ़िक़ातुल मुहद्दिसीन, सका नहीं, इनसे कौन वाकिफ नहीं है। वसाइल शिया में शेख हुर्र आमली ने जिल्द नंबर 10 किताबुल हज सफ़ा नंबर 329 और इस बाब की हदीस नंबर 7 है, बाब नंबर 105 की ज़ियारात के चैप्टर में उन्होंने बिल्कुल वाज़े यहाँ पे इमाम रिज़ा से हदीस नकल की है कि शेख फ़ज़ल बिन हसन तबरसी बिस्नाद खुद हलफ बिन अम्मार से रिवायत करते हैं कि उनका बयान है कि मैंने हज़रत इमाम रिज़ा सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत में अर्ज़ किया कि हमारे कुछ असहाब आपके अबा ताहिरीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन से रिवायत करते हैं कि शब रोज़ जुमा में और माह रमज़ान में आम रात के वक्त शेर पढ़ना मकरूह है। मैंने चाहा था कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि का मरसिया कहूँ, मगर शब जुमा है और ये माह रमज़ान है। तो इमाम ने फरमाया तू अबुल हसन यानी कि इमाम मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि का मरसिया कह, शब जुमा में, माह रमज़ान में, रात में और तमाम दिनों में खुदा तुझे इस एहसान का बदला एहसान से देगा। वाज़े हदीस इमाम रिज़ा मौजूद है, हर वक्त कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल वाज़े हदीस मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी क़ादिर, इस तरह की और भी बहुत सारी रिवायात हैं, लेकिन ये जाहिल पहले इन बातों का तो जवाब दी जो दर्जनों इबारतें हम पहले पेश कर चुके, पहले इसका तो जवाब दे। तो खैर ये आलतू फालतू बातें हैं, ये सिर्फ अवाम की नज़रों में अपने आप को बहुत बड़ा आबिद और जाहिद ज़ाहिर करने के जो चक्कर हैं इन हजरात के, वो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। खैर क्या किया जाए, अय्याम अज़ान होता है फिर मैं प्रॉपरली बताता एक एक चीज़ कि किस तरह हम तुम्हारे जैसों को पकड़ के इल्मी तौर पर जलील करते हैं। दैट्स ऑल अज़ीज़ान, होती है आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में और माह अज़ा के आखिरी वीडियो में कल। टिल देन टेक केयर। सुल्तान करबला वारिस।